डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृषि व्यापार एवं कृषि से संबंधित सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। कृषि व्यापार एग्रीबिजनेस। कृषि व्यापार एग्रीबिजनेस कृषि उत्पादन से संबंधित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करता है, जिसमें कृषि उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और वितरण शामिल हैं। यह परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और वैश्विक व्यापार तक फैला हुआ है। कृषि व्यापार के प्रमुख घटक। कृषि उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फसल उत्पादन गेहूं, धान, दालें, तिलहन, बागवानी, फल, सब्जियां, फूल, पशुपालन, दूध, मांस, अंडा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, जैविक कृषि और संवहनीय खेती। कृषि प्रसंस्करण एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण आटा, चावल मिल, मसाले, तेल, डेयरी उद्योग, दूध, पनीर, घी, मक्खन, मांस और मत्स्य प्रसंस्करण। कृषि अवशेषों से बायोगैस और जैव ईंधन उत्पादन। कृषि विपणन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। पारंपरिक कृषि मंडियां एपीएमसी, ऑनलाइन कृषि विपणन, ई-नाम, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, थोक और खुदरा व्यापार। निर्यात और आयात गेहूं, चावल, मसाले, फल, सब्जियां। कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक्स स्टोरेज लॉजिस्टिक्स। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, खाद्य सुरक्षा और पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन रेल, ट्रक, शिपिंग। कृषि वित्त और बीमा एग्रीकल्चर फाइनेंस इंश्योरेंस। कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड योजनाएं, कृषि बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निवेश और स्टार्टअप, एग्रीटेक, एआई आधारित कृषि। कृषि व्यापार के अवसर और चुनौतियां। अवसर अपॉर्चुनिटीज। जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच। कृषि में नई तकनीकों, ड्रोन, एआई, आईओटी का उपयोग बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सरकार से समर्थन। चुनौतियां चैलेंजेस। जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून। कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव। भंडारण और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं। छोटे किसानों के लिए पूंजी की कमी। बिचौलियों की भूमिका और किसानों को सही मूल्य न मिलना। सरकार द्वारा चलाई गई कृषि संबंधी प्रमुख योजनाएं। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यहां कुछ प्रमुख कृषि योजनाओं की सूची दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान। शुरुआत 1 फरवरी 2019। लॉन्च किया भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आय बढ़ाना। योजना के लाभ। प्रत्येक पात्र किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में 2,000 रुपये प्रति किस्त दी जाती है। पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पात्रता एलिजिबिलिटी। पात्र किसान भारत का कोई भी लघु, सीमांत या सामान्य किसान जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है, छोटे और बड़े सभी किसान परिवारों के लिए। अपात्र किसान संस्थागत भूमि मालिक, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और करदाता डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जो पेशेवर करदाता हैं, पेंशनभोगी, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक पेंशन पाने वाले। पीएम किसान के लिए आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmksn.gov.in पर जाएं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी भरें। 2. CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3. राज्य कृषि विभाग के माध्यम से संबंधित राज्य के कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। PM किसान हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 1800-115-526, हेल्पलाइन नंबर 1,55,261 01124300606, ईमेल pmksn-ict@gov.in। महत्वपूर्ण बातें। किसान का आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। गलत जानकारी देने पर लाभ रोका जा सकता है। समय समय पर eKYC अपडेट करना जरूरी है। नया लाभार्थी बनने के लिए भूमि रिकॉर्ड का अपडेट होना आवश्यक है। 2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जिसे 18 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं। 1. कवर किए जाने वाले जोखिम, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात आदि। कीटों और बीमारियों से फसल नुकसान। खेत में खड़ी फसल, कटाई के बाद और बुवाई के चरण में होने वाले नुकसान का बीमा। 2. प्रीमियम दरें। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। 3. स्वैच्छिक भागीदारी। योजना पहले सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन 2020 में इसे स्वैच्छिक कर दिया गया। 4. बीमा राशि का निर्धारण। राज्य सरकारें फसल क्षेत्र के आधार पर बीमा राशि तय करती हैं। 5. दावा निपटान प्रक्रिया। 1. नुकसान की रिपोर्टिंग किसान ऐप, CSC केंद्रों, बीमा कंपनियों या कृषि विभाग के माध्यम से की जा सकती है। 2. दावा सत्यापन के लिए प्रौद्योगिकी, ड्रोन, सैटेलाइट, मोबाइल ऐप आदि का उपयोग किया जाता है। 3. दावों का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। 6. लाभ, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा, कृषि ऋण की स्थिरता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। कैसे आवेदन करें? किसान CSC केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर्स या बीमा कंपनियों की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। नवीनतम अपडेट 2024। सरकार डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग कर रही है, जैसे कि ड्रोन सर्वेक्षण और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। किसानों के लिए मोबाइल ऐप से क्लेम दायर करना आसान बना दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें जोखिम कम करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में मदद करती है। 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। यह योजना 2007-08 में शुरू की गई थी और इसे समय समय पर अपडेट किया जाता रहा है, ताकि बदलते कृषि परिवेश में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY भारत सरकार द्वारा कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में व्यापक योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। मुख्य उद्देश्य: 1. कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। 2. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहित करना। 3. राज्यों को कृषि विकास की योजनाएं स्वतंत्र रूप से बनाने की अनुमति देना। 4. कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना। 5. नवाचारों और कृषि में नई तकनीकों को अपनाने में सहायता करना।
योजना के प्रमुख घटक। 1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य RKVY जनरल। 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विशेष उपयोजनाएं RKVY स्पेशल सब स्कीम्स। 3. नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास रफ्तार Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sectors Rejuvenation। योजना के तहत वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों को 60-40 सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए और 90-10 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी किसान, कृषि उद्यमी, सहकारी समितियां, कृषि स्टार्टअप और नवाचारकर्ता। मुख्य गतिविधियां: जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, कृषि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन को प्रोत्साहन, जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं, कृषि व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा। 4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आसान और सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करना है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक RBI और NABARD के मार्गदर्शन में संचालित होती है। उद्देश्य: 1. किसानों को किफायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। 2. फसल उत्पादन, कृषि उपकरण और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता देना। 3. साहूकारों से कर्ज लेने की मजबूरी को कम करना। 4. फसल की कटाई के बाद विपणन और अन्य कृषि जरूरतों के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करना। 5. पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि से संबंधित अन्य कार्यों को प्रोत्साहन देना। किसे मिलेगा लाभ? 1. किसान, स्वयं और संयुक्त रूप से खेती करने वाले। 2. स्वरोजगार करने वाले किसान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि के लिए। 3. कृषि सहकारी समितियां। 4. कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स। योजना की प्रमुख विशेषताएं: ऋण सीमा, किसानों को 1.6 लाख रुपए तक बिना गारंटी के और अधिक राशि के लिए संपत्ति या जमानत की आवश्यकता हो सकती है। ब्याज दर, सरकार ब्याज में 2% से 5% तक की सब्सिडी देती है जिससे ब्याज दर 4% तक कम हो सकती है। लोन चुकाने की अवधि 3 से 5 साल तक की अवधि दी जाती है। रुपए किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को ATM कार्ड की तरह रुपए KCC कार्ड दिया जाता है जिससे वे ATM या बैंक शाखा से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। बीमा कवर, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए फसल बीमा और जीवन बीमा का लाभ भी मिलता है। लोन नवीनीकरण, समय पर भुगतान करने पर ऋण सीमा बढ़ाई जा सकती है। मुख्य लाभ: सस्ता और आसान कृषि ऋण, फसल और पशुपालन कार्यों के लिए वित्तीय मदद, किसान की वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि, ब्याज पर सब्सिडी और बीमा कवर का लाभ। नवीनतम अपडेट के लिए आप PM किसान वेबसाइट या अपनी नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। 5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना और हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जल संसाधनों का समुचित उपयोग कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। उद्देश्य: 1. सभी खेतों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, हर खेत को पानी। 2. जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। 3. माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना। 4. वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करना। 5. कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार करना। योजना के प्रमुख घटक: 1. तेज गति से सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना,
लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जल संचय और जल साक्षरता कार्यक्रम। 2. हर खेत को पानी, हर खेत तक सिंचाई सुविधा। सूखे क्षेत्रों में जल स्रोतों का विकास और लघु सिंचाई परियोजनाएं। जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं, तालाब, चेक डैम, परकोलेशन टैंक आदि। 3. मोर क्रॉप पर ड्रॉप, बूंद बूंद से अधिक फसल। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी जल बचत तकनीकों को अपनाने पर जोर। किसानों को सब्सिडी देकर माइक्रो इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करना। 4. वाटरशेड विकास, वाटरशेड डेवलपमेंट। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्भरण। भूमि सुधार और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन। वित्तीय सहायता और सब्सिडी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 अनुपात सामान्य राज्यों के लिए और 90-10 विशेष राज्यों के लिए है। केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है यदि कोई योजना केंद्र द्वारा सीधे चलाई जा रही हो। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर किसानों को 55 से 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान, बड़े किसान, कृषि सहकारी समितियां, जल उपभोक्ता संघ, वाटर यूजर एसोसिएशंस WUS, ग्राम पंचायतें और स्वयं सहायता समूह SHGs। मुख्य लाभ: जल संरक्षण और जल प्रबंधन में सुधार, कम पानी में अधिक कृषि उत्पादन, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से किसानों को आर्थिक लाभ, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा का विस्तार, स्थायी कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। 6. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। शुरुआत 19 फरवरी 2015। लॉन्च किया गया पंतनगर, उत्तराखंड। उद्देश्य: किसानों को उनकी भूमि की मृदा गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना ताकि वे उर्वरकों और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग कर सकें। मुख्य विशेषताएं: 1. मृदा परीक्षण, मिट्टी के नमूने हर 2 साल में एक बार लिए जाते हैं। मिट्टी की pH, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की जांच की जाती है। 2. किसानों को रिपोर्ट, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें सुधार के लिए सुझाव होते हैं। 3. लाभ: फसल उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग, मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार, कम लागत में अधिक पैदावार, जल और पर्यावरण संरक्षण। कैसे काम करती है योजना? 1. कृषि वैज्ञानिक खेतों से मिट्टी के नमूने लेते हैं। 2. प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। 3. रिपोर्ट तैयार कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। 4. किसान इस कार्ड के अनुसार उर्वरकों और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। कैसे प्राप्त करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड? किसान कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र KVK या CSC केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी और आवेदन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर जा सकते हैं। नवीनतम अपडेट 2024। डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब किसानों को मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक, तेजी से मृदा परीक्षण और निगरानी के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह योजना किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और उनकी भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। 7. राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। शुरुआत 14 अप्रैल 2016। लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य: देश भर की कृषि मंडियों को एकीकृत कर किसानों को पारदर्शी और लाभदायक मूल्य दिलाना। ई-नाम क्या है? ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट
भारत सरकार की एक ऑनलाइन व्यापारिक प्लेटफॉर्म है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को एक ही मंच पर लाकर कृषि उपज की बिक्री को आसान और पारदर्शी बनाती है। यह किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओज, थोक व्यापारी, निर्यातकों और प्रोसेसिंग कंपनियों को डिजिटल तरीके से कृषि उत्पाद खरीदने बेचने की सुविधा देता है। मुख्य विशेषताएं: 1. मंडियों का डिजिटलीकरण। देश भर की 1000+ कृषि मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। 2. पारदर्शी मूल्य निर्धारण। ऑनलाइन नीलामी से किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है। 3. एकीकृत बाजार। विभिन्न राज्यों की मंडियों को जोड़कर अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। 4. ऑनलाइन भुगतान। किसानों को सीधे बैंक खाते में भुगतान। 5. मूल्य और व्यापार की लाइव जानकारी। किसान अपने मोबाइल पर मंडी में फसल के भाव देख सकते हैं। 6. लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। फसल की स्टोरेज और परिवहन सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध। इनाम से किसानों को क्या लाभ? बेहतर मूल्य, दलालों की भूमिका कम, किसान सीधे खरीदारों से जुड़ते हैं। देश भर में व्यापार, किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। डिजिटल भुगतान, नकद लेन देन की जरूरत नहीं, पैसा सीधे बैंक खाते में। समय की बचत, मंडी में जाने की जरूरत कम, मोबाइल से व्यापार संभव। शुद्ध तोल और गुणवत्ता जांच, फसल की गुणवत्ता के अनुसार सही मूल्य मिलता है। नवीनतम अपडेट 2024। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी। किसान अब इनाम मोबाइल ऐप से फसल के दाम, नीलामी और खरीदारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रोन और रिमोट सेंसिंग। फसल की गुणवत्ता परीक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग। किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओज की भागीदारी। छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ देने के लिए एफपीओज को बढ़ावा। इनाम किसानों को उनकी उपज के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और कुशल बाजार प्रणाली प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। 8. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, एग्रीकल्चरल मशीनरी सब्सिडी स्कीम। लॉन्च वर्ष। राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग समय पर, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। लक्ष्य: किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद में सहायता प्रदान करना ताकि वे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें। योजना का उद्देश्य: किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषि कार्यों में कम लागत और अधिक उत्पादकता, मशीनीकरण को बढ़ावा देकर श्रम शक्ति की कमी को पूरा करना, सटीक और समय पर खेती के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग, जल और उर्वरकों का सही उपयोग सुनिश्चित करना। सब्सिडी का प्रतिशत और लाभ। सरकार 25% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जो मशीन के प्रकार, किसान की श्रेणी, सामान्य, एससी सेंट, लघु सीमांत किसान और राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। मुख्य कृषि यंत्र जिन पर सब्सिडी मिलती है: 1. ट्रैक्टर, पावर टिलर 20 से 50%। 2. रोटावेटर, हार्वेस्टर, थ्रेशर 40 से 50%। 3. ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम 50 से 80%। 4. सीड ड्रिल, जीरो टिलेज मशीन, प्लांटर 40 से 50%। 5. सोलर पंप और अन्य उन्नत यंत्र 50 से 80%। योजना के तहत पात्रता: भारत का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। नवीनतम अपडेट 2024। डिजिटल पोर्टल। अब किसान मोबाइल ऐप और वेबसाइट से सीधे सब्सिडी आवेदन कर सकते हैं। ड्रोन सब्सिडी। सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 50 से 75% तक की सब्सिडी दे रही है। महिला किसानों के लिए विशेष छूट। कई राज्यों में महिला किसानों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना किसानों को कम लागत में आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करती है, जिससे वे बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा कमा सकें। 9. परंपरागत कृषि विकास योजना।
PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। शुरुआत 2015 से 16 लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत लक्ष्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को रसायन मुक्त कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और रसायनों के उपयोग को कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण करना, किसानों की आय में वृद्धि और जैविक उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य दिलाना, किसान समूहों FPOs को बढ़ावा देना और उन्हें जैविक प्रमाणन दिलाना, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता करना। योजना की मुख्य विशेषताएं: एक किसान समूह बनाकर जैविक खेती, हर समूह में 50 या अधिक किसान होंगे। प्रत्येक समूह को 50 हेक्टेयर तक की भूमि पर जैविक खेती के लिए सहायता मिलेगी। 2. वित्तीय सहायता, प्रत्येक किसान को 3 साल में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता। इसमें बीज, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक आदि शामिल हैं। 3. जैविक प्रमाणन, किसानों को PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत जैविक प्रमाणन दिलाया जाता है। 4. बाजार सुविधा, जैविक उत्पादों को विशेष मार्केट में बेचा जाता है। इनाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार के जरिए किसानों को ऑनलाइन बिक्री का अवसर। योजना के तहत पात्रता: इस योजना में लघु, सीमांत, SC सेंट, महिला और सामान्य किसान भाग ले सकते हैं। किसान को अपनी जमीन पर जैविक खेती करने का संकल्प लेना होगा। किसान को स्थानीय कृषि विभाग या FPO से जुड़ना होगा। नवीनतम अपडेट 2024। सरकार भूजलवायु जैविक खेती क्लस्टर बना रही है, जिससे विशेष क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले। बाजार लिंकिंग को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसान सीधे उपभोक्ताओं और निर्यातकों को जैविक उत्पाद बेच सकें। FPOs को डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने और टिकाऊ कृषि के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी आय और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं। 10. राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM। शुरुआत दिसंबर 2014। लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य देशी गायों के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना। मुख्य उद्देश्य भारतीय नस्लों की गायों का संरक्षण और सुधार, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों का विकास, देशी नस्लों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाना, गायों की नस्ल सुधार के लिए आधुनिक तकनीक IVF सेक्स असॉर्टेड सीमेन का उपयोग, गौशालाओं और गोकुल ग्रामों की स्थापना, किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। मुख्य घटक और विशेषताएं: 1. गोकुल ग्रामों की स्थापना। देशी नस्लों के संरक्षण के लिए गोकुल ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 16 गोकुल ग्राम स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2. राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। उच्च गुणवत्ता वाली देशी गायों के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय स्तर के केंद्र स्थापित किए गए हैं। 3. नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान IVF तकनीक, सेक्स असॉर्टेड सीमेन और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, गायों की उत्पादकता और नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान AI को बढ़ावा। 4. ई-गोपाला ऐप। पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, प्रजनन और बिक्री से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। 5. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। देशी नस्लों की डेटाबेस प्रणाली विकसित की जा रही है। लाभ और प्रभाव: देशी नस्लों का संरक्षण और दूध उत्पादन में वृद्धि, पशुपालकों को आर्थिक सहायता और तकनीकी जानकारी, स्वस्थ और उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों की संख्या में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर। नवीनतम अपडेट 2024।
सेक्स असॉर्टेड सीमेन तकनीक से केवल मादा बछड़ों के जन्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोकुल ग्रामों का विस्तार और नए नस्ल सुधार केंद्रों की स्थापना हो रही है। पशुपालकों के लिए सब्सिडी और कर्ज योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारतीय गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।